जय श्री राम। राधे राधे। आपके अपने चैनल देव ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा कि नज़र लगना वाकई में सत्य होता है। क्या नज़र लगने से लोगों का जीवन प्रभावित होता है? क्या लोगों की ये खाली सोच है या अंधविश्वास है? आज नज़र लगने पर मैं चर्चा करूंगा कि नज़र लगने से हमको कैसे बचना चाहिए और उसका क्या उपाय है, जिससे अगर किसी को नज़र लगती है तो वो क्या उपाय करे जिससे उसको लाभ हो। उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें। और आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब अपने विषय पर लौट आता हूँ। तो वेद शास्त्रों में और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों पद्धति से ये प्रमाणित होता है कि नज़र लगना बिल्कुल ही सत्य होता है। और नज़र लगने से एकाएक चलता हुआ व्यापार, एकाएक चलता हुआ जीवन एकाएक रुकावट में घिर जाता है। नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। सर्वप्रथम मैं बच्चों के विषय में वर्णन करूंगा। छोटे बालक जो मनोहर होते हैं उनको बहुत ही जल्दी नज़र का प्रभाव हो जाता है। सर्वप्रथम उनकी माँ की ही नज़र लग जाती है, उनके घर के सदस्यों की ही नज़र लगती है, इसमें संदेह नहीं है। कैसे प्रमाणित होता है कि एकाएक बच्चा दूध पीना बंद कर देता है, रात्रि को रोता बहुत है, एकाएक बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और आप दवाई लेते हैं, उसके बाद भी उन बच्चों को लाभ नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उन बच्चों को नज़र लगी हुई है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रथम उपाय 7 लाल मिर्च लेनी चाहिए। जिन बच्चों को नज़र लगी है उनके ऊपर 7 बार उतार कर अग्नि में जला देनी चाहिए। दूसरा उपाय 7 नमक की कंकड़ी लेकर उन बच्चों जिनको नज़र लगी है उनके ऊपर 7 बार उतार कर बहते हुए जल में, नाली में, तालाब में फेंक देनी चाहिए। उससे भी नज़र का प्रभाव समाप्त होता है। अब तीसरा उपाय बताता हूँ। जिस बच्चे को नज़र लगी है उसकी लंबाई का धागा नापना चाहिए। कैसा भी रंग का धागा हो, आप पेचक वाली गुल्लियाँ ले लीजिए जो टेलर जिससे कपड़े सिलते हैं। उस बच्चे की लंबाई 18 बार नापनी चाहिए। अगर वो बच्चा पुरुष है तो सीधे पैर से चोटी तक 18 धागे नापने चाहिए, और अगर वो कन्या है तो बाएं पैर, उल्टे पैर से चोटी तक 18 धागे नापने चाहिए। उसके बाद 18 धागों को एकत्र करके बार बार फोल्ड करके एक बत्ती बना लेनी चाहिए जलाने वाली। उसी धागे से बनाई हुई बत्ती को उस बालक या बच्ची के ऊपर 11 बार उतारकर सरसों के तेल में जला देनी चाहिए।
उसके बाद जलने के बाद उस बत्ती की बनी हुई राख को उस बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही नज़र का प्रभाव समाप्त होगा। अब दूसरे विषय पर आ जाता हूं कि आपका व्यापार चल रहा है और एकाएक व्यापार में रुकावटें आ जाती हैं, व्यापार हानि देने लगता है, तो ये नज़र भी कह सकते हैं हम लोगों की, हाय भी कह सकते हैं कि अगर आपका व्यापार चल रहा है तो अन्य लोग उससे प्रभावित होते हैं। लोग आपके व्यापार पर गलत दृष्टि नज़र डालते हैं, हाय लगाते हैं, जिससे आपका व्यापार एकाएक धीरा चलना शुरू हो जाता है और व्यापार में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके लिए प्रायः आपको क्या उपाय करना चाहिए? सर्वप्रथम जो उपाय है कि बुधवार के दिन किसी को भी आपको पेमेंट या धन नहीं देना चाहिए। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन एक अखबार का फोल्ड कर लीजिए, अखबार को एक रोल बना लीजिए और दुकान बंद करते हुए उसको जलाकर अपनी दुकान के सन्मुख 7 बार गोल गोल घुमाना चाहिए और उसको घुमाने के बाद उसमें अग्नि लगा देनी चाहिए। अग्नि लगाने के बाद जब वो जल जाए तो राख लेकर थोड़ी सी दुकान की धेरी में, चौखट में, शटर में अगर आप लगा देते हैं तो नज़र से प्रभावित व्यापार धीरे धीरे चलने लगता है। अब लोगों के मकान पर नज़र लग जाती है। कैसे लगती है कि आपने नया मकान बनाया, सुंदर मकान बनाया, लोगों ने उस पर भी हाय नज़र लगा दी, तो क्या प्रभाव होता है? आपके घर में आपसी कलह प्रारंभ हो जाता है, लोगों में सन्मय नहीं रह जाता है, शरीर आपका भारी भारी लगने लगता है और जब आप रोगग्रस्त उस घर में होते हैं तो आप इलाज कराते हैं तो लाभ नहीं मिलता है। तो समझ लीजिए कि आपके घर के ऊपर भी नज़र लगने का दोष लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? एक छोटा सा सरल उपाय है कि एक केसरिया रंग या लाल रंग का ध्वज यानी झंडा लेना चाहिए, उस पर हनुमान जी की आकृति मूर्ति छपी हो, उसको आप ईशान कोण पूरब और उत्तर के कोने पर उस झंडे ध्वज को लगा दीजिए। आपका मकान नज़र दोष से मुक्त हो जाएगा और समृद्धि प्राप्त होगी। अब मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर ज्योतिष और वैदिक से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय श्री राम। राधे राधे।